तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इसका सीधा असर सभी फौजी भाइयों की नौकरी के ऊपर और उनके जीवन शैली के ऊपर पड़ सकती है। वो कहते हैं ना कि जैसा कमांडर वैसी सेना। आज की खबर कुछ इसी प्रकार की है। खबर आपको मैं विस्तार से बताता हूं और उसके बाद में इस खबर के अनुसार आपने अपने विचार कमेंट में जरूर व्यक्त करने हैं। ये आप सभी से हमारी विनती है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, शीर्ष कमांडरों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर की जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय तक सैन्य बलों के शीर्ष कमांडरों की नियुक्ति चुनाव वरिष्ठता के कारण होता आया है, लेकिन अब तीनों सेना यानी वायुसेना, थल सेना और नौसेना में कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में एक प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। यदि यह प्रस्ताव पास हो गया तो सैन्य बलों के शीर्ष कमांडरों की नियुक्ति में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। साथ ही सेना प्रमुखों का चुनाव वरिष्ठता के बजाय मेरिट के आधार पर किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव का उद्देश्य 3 स्टार अधिकारियों और कमांडर इन चीफ के लिए एक मेरिट आधारित पॉलिसी बनाने की है। आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना में एयर मार्शल और नौसेना में वाइस एडमिरल की पदोन्नति के लिए एक प्रगतिशील साझा करने की बात भी कही जा रही है। यदि यह प्रस्ताव पास हो गया तो सैन्य प्रमुखों के चुनाव के लिए मेरिट आधारित नियम बनाए जाएंगे, जिसे तय करने के लिए तीनों सेनाओं की एक 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया जा सकता है। इस समय इस प्रस्ताव को लेकर सैन्य बलों के भीतर कुछ गंभीर चिंताएं भी बनी हुई है। ये गंभीर चिंताएं क्यों बनी हुई है दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। यह भी कहा गया है कि यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सैन्य बलों के कथित डीप सिलेक्शन से अनावश्यक तौर पर शीर्ष पदों का भी राजनीतिकरण हो सकता है। इसके लिए एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि कम ही अधिकारी 3 स्टार रैंक तक पहुंचते हैं, जिनका मूल्यांकन इनके करियर में हर कदम पर मेरिट के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा अगर रिपोर्ट को देखें तो इस नीति में बदलाव के समर्थक वरिष्ठता के साथ साथ मेरिट के भी पक्षधर है। उनका मानना है कि शीर्ष पदों पर चयन के लिए यह दोनों ही चीजें मानक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सशस्त्र बलों में अच्छा सामंजस्य बनाने हेतु देश संगठन एवं त्रिसेवा थिएटर कमांड की ओर बढ़ रहा है, ताकि तीनों सेनाओं के बीच सशस्त्र बलों का एकीकरण हो सके। चीफ लेवल पर पदोन्नति के लिए 4 दशक पुराना नियम यह था कि अधिकारी की जन्मतिथि और सेना में कमीशन की तारीख को वरीयता मिलती है। इसके अलावा सेना में अधिकारी के पास 14 कोर में से एक को कमांड करने हेतु लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में भी उसकी मंजूरी तारीख से 3 साल की सेवा शेष होनी अनिवार्य है। इसके बाद अधिकारी के पास एक ट्रेनिंग कमांड और 6 ऑपरेशनल में से एक के कमांडर इन चीफ के रूप में पदोन्नत होने के लिए करीब 18 माह की सर्विस होनी भी जरूरी है। यह समय नौसेना और वायुसेना में 12 माह का है। इस समय की नीति में अधिकारी की जन्मतिथि, कमीशन में वरिष्ठता और क्वालिफाइंग सेवा के आधार पर ही उन्हें पदोन्नति मिलती है और लेफ्टिनेंट जनरल को कमांडर इन चीफ के रूप में पदोन्नति के वैकेंसी के आधार पर स्वतः मिलती है। नए मिलिट्री चीफ की नियुक्ति पिछली सरकारों ने वरिष्ठता के आधार पर की, लेकिन इसको लेकर कुछ अपवाद भी बने रहे। मोदी सरकार ने भी 2016 में जनरल बिपिन रावत को 2 वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर वरीयता दी और उन्हें आर्मी चीफ नियुक्त किया। इसके साथ वे दिसंबर 2019 में पहले चीफ और डिफेंस स्टाफ भी नियुक्त हुए। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर। अगर ये बदलाव होता है तो हम सभी फौजी भाइयों की नौकरी के ऊपर सीधा असर पड़ सकता है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट्स में अपना विचार जरूर व्यक्त करें। क्या चीफ ऑफिसर की नियुक्ति
वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए या फिर उनकी क्वालिफाइंग और मेरिट के आधार पर होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं जरूर इसको कमेंट में लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।